हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बनाए थे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन के और कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के। आई होप आपने इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, ये डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्या कहता है, क्या वैल्यूज होती है इनकी, ध्यान से समझते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ये डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्या कहता है? कहता है एक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डेरिवेबल at some point a। एक फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू a पर डेरिवेबल हो जाता है, केवल तभी हो जाता है जब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन डेरिवेबल हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 होता है। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 होता है। अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन डेरिवेबल हो जाता है। अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आता तो वो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता। सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। जैसे मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x, अपने को देखना है कि ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। डेरिवेबल नहीं है तो डेरिवेबल नहीं है, इसके लिए हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होगा एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय माइनस एच हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस एच साइन 1 बाय माइनस एच माइनस 0 बाय माइनस एच हो जाएगा। माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, साइन 1 बाय माइनस एच हो जाएगा। इसको लिख दिया माइनस साइन 1 बाय एच, एच टेंड्स टू 0 करेंगे हम। अब मेरे को पता है और आप सबको भी पता है कि साइन थीटा की रेंज जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है। तो इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे -1 से 1, कोई एक एलिमेंट a डाल देंगे तो इसकी आउटपुट आ जाएगी -a। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होगा एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय एच रख देंगे यहां पर। तो यहां पर जब हमने रखा तो h साइन 1 बाय एच माइनस 0 बाय एच हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो आउटपुट यहां पर आ जाएगी साइन 1 बाय एच, और साइन 1 बाय एच के अंदर इसकी आउटपुट को -1 से 1 रख देंगे, यानी कि इसकी आउटपुट आ जाएगी a। और फिर मैंने कहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। यानी कि कोई फंक्शन डेरिवेबल तब हो जाता है जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन डेरिवेबल हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आता है तो वो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एफ एक्स दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर साइन 1/x या एक्स स्क्वायर कोस 1/x भी हो सकता है। x टेंड्स टू 0 पर
अपने को इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होगा एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच होगा। तो आउटपुट आ जाएगी एच स्क्वायर साइन 1 बाई माइनस एच माइनस 0 बाई माइनस एच रख देंगे, एच से एच कट जाएगा तो माइनस एच साइन 1 बाई माइनस एच साइन स्क्वायर है, सॉरी ठीक है, और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी 0। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होगा एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच रखेंगे यहां पर जब हम, तो आउटपुट आ जाएगी एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच माइनस 0 बाई एच आ जाएगी, एच से एच कट जाएगा, h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे यहां पर भी आउटपुट आ गई 0। तो मैंने देखा कि यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए तो फंक्शन डेरिवेबल हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आता तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता। अब जैसे हमें कहता है एफ एक्स दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। x टेंड्स टू 0 पर चेक करना है तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होगा f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय माइनस एच रख देंगे, तो यहां पर आ गया आउटपुट माइनस एच माइनस 0 बाय माइनस एच, माइनस एच का मॉडुलस हो जाता है एच, एच से एच कट जाएगा, आउटपुट आ जाएगी -1। फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होगा एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच रखेंगे यहां पर हम, तो आउटपुट आ जाएगी एच माइनस 0 बाई एच, एच से एच कट जाएगा, आउटपुट आ जाएगी 1। तो यहां पर मैंने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डेरिवेबल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन डेरिवेबल हो जाता है, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आता तो वो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता। बच्चों, अगर मेरा ये लेक्चर आप सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन में एक क्वेश्चन और आता, जैसे मैंने कहा कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल, मान लो फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है एट सम पॉइंट ए। हमें कहता है मान लो ये जो हमारा फंक्शन है वो डेरिवेबल है सम पॉइंट ए पर, फाइंड, हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a, x एफ ऑफ a माइनस a एफ ऑफ x बाय x माइनस a की वैल्यू निकालनी है, लिमिट निकालनी है। हमें गिवन में दे रखा है कि ये फंक्शन डेरिवेबल है। अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो हमें गिवन में दे रखा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, और अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल होता है तो एफ डेरिवेटिव ऑफ ए का फार्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, x की जगह a प्लस एच रख देना है यहां पर। चलिए रखिए a प्लस एच एफ ऑफ a माइनस a एफ ऑफ a प्लस एच बाय a प्लस एच माइनस a कर देंगे हम, और यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 रख देंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगी a एफ ऑफ a प्लस एच एफ ऑफ a माइनस a एफ ऑफ a प्लस एच बाई एच आ जाएगी। और फिर हमने क्या करना है, यहां से माइनस a कॉमन ले लेना है, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a प्लस एच एफ ऑफ a, अपॉन में यहां पर भी h और अपॉन में भी h कर देना है, h से h कट जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी माइनस a एफ डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एफ ऑफ a आ जाएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो एफ डेरिवेटिव ऑफ a होती है।
तो अगर हमें इसकी लिमिट निकालनी थी तो हमने इसकी लिमिट निकाल दी। तो यही क्वेश्चंस थे हमारे डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन के। तो ये अगर मेरा लेक्चर आप सबको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।